सो गैस बेसिकली आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पंजाब में जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट आई है। सो गैस आज में हम लोग डिस्कशन करेंगे पंजाब में जूनियर इंजीनियर विथ असिस्टेंट इंजीनियर, मतलब जेई और एई के मैं साथ लेके चलूँगा। सो एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा गैस, बट कोई नहीं, डोंट वरी, आप लोग मेरे साथ बने रहें। न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं गैस। एंड सब्सक्राइब इसलिए करें, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड करता हूँ। सो आप लोग बेल आइकन दबाना भूलना नहीं एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होना। सो देखते हैं आगे की ओर। सो हर वीडियो में एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करता हूँ, तो ना इस वीडियो में भी एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सो देखते हैं आगे की ओर। ना मैं क्वालिफ़िकेशन का कैसे बात करूँ तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं गैस। तो मैं ओनली फॉर जेई का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है या इसके इक्विवेलेंट है, देन आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं पंजाब जेई के लिए। मैं सबसे पहले जेई का बात करूँगा, फिर 2 मिनट के बाद मैं एई पे आऊँगा कि एई में क्या चाहिए। देखो गैस, असिस्टेंट इंजीनियर में डिपेंड पड़ता है, वो गेट के थ्रू भी आप लोग को हायर करता है पंजाब एई में कभी कभी, एंड वो खुद का भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देता है। सो दोनों कुछ की ज़रूरत पड़ते हैं। नाउ ये मैं तो आप लोग को बताया कि इलेक्ट्रिकल अगर आप मैकेनिकल एंड सिविल है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नाउ मैं अगर मैं बात करूँ एई में, तो एई में अगर आपका एई के लिए आप लोग के पास इंजीनियरिंग होना चाहिए एंड गेट अगर आप हैं तो उनके स्कोर बेसिस पे ही आप लोग को सिलेक्टेड होगा। नाउ मैं बात करूँ यहाँ पे जेई का सैलरी का गैस मैं बात करूँ तो 35,400 प्लस उसके साथ आपको फैसिलिटी भी है, जो मैं फैसिलिटी का जब टॉपिक उठाऊंगा देन मैं आप लोग को बताऊंगा। यही आप अगर एई के पोस्ट पे हैं तो ना मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोग का सैलरी में बात करूँ तो 55,000 से प्लस या अप्रॉक्स आपको सैलरी जाएगा गैस, 60 भी जा सकता है। सो यहाँ पे अगर गेट के बेसिस पे लेता है तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी जाता है ना। पंजाब एई खुद का अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया, कोई डिपार्टमेंट में निकालती रहती है, तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गैस यहाँ पे आप लोग का 55 के प्लस अप्रॉक्स यहाँ पे सैलरी होगा, उनकी अप्रॉक्स होगा ना। गेट के बेसिस पे होगा तो वहाँ आपका सैलरी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ आपका सैलरी है। जेई का तो सैलरी 100% 35,400 ही होता है, चाहे आप जेई इसमें जाओ, चाहे जेई आप एसएससी जूनियर इंजीनियर में जाओ, चाहे आप जेई कहीं भी हो। गैस में बात करूँ यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी निकलती रहती, तो वहाँ पे इतना सैलरी नहीं होगी। वहाँ पे आपको 30 के करीब मतलब 27,000 रुपया सैलरी देखेंगे अप्रॉक्स। में कॉन्टैक्ट बेसिस के लिए मैं बता दूं तो यहाँ मैं फैसिलिटी भी डिस्कशन करूँगा, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगा, ओनली फॉर आपको हॉलीडे प्रोवाइड होगा। खैर देखते हैं। नाउ में अगर एज का बात करूँ तो 18 से 37 साल है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म के लिए। क्योंकि कोई बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि 18 साल नहीं पूर पाता है, रीज़न ये होता है कि वो 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बट डोंट वरी, इंतज़ार करें और आपका भी मौका आएगा। हर इंसान का मौका आता है तो आपका भी मौका आएगा। सो कुछ ये आप लोग का है। बाकी गेट वाले बच्चे के लिए कोई नहीं, वो खुद ऑलरेडी 21 ईयर हो ही जाते हैं। आप एई के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 21 ईयर में आएंगे, बट ऑटोमेटिक आप 21 ईयर हो जाइएगा गैस। मैं यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूँ एई का, तो मैं 2019 का डाटा के अनुसार मैं आपको बता दूँ तो गेट के स्कोर के बेसिस पे भी करता है ना। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लेता है ना। अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो इंटरव्यू भी लेगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। अगर गेट के थ्रू भी हो रहा है तो वहाँ भी आपको एक इंटरव्यू तो ज़रूर होगा, क्योंकि एक असिस्टेंट इंजीनियर या मैं बात करूँ ये पंजाब पीएससी के बारे में, तो वहाँ काफ़ी अच्छा मतलब एक असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में अगर आपका जॉब हो रहा है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सैलरी भी बहुत ज़्यादा देगा। तो थोड़ा सा एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, और इंटरव्यू थोड़ा अच्छा खासा होता है, इतना भी बेसिक नहीं होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा अच्छा पूछता है। नौ जेई में इंटरव्यू नहीं है, ओनली फॉर सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, मतलब आपको रिटर्न एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको सेलेक्टेड किया जाएगा। तो कुछ ये आप लोग का जेई का एक मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, और देन आपका मेडिकल होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फाइनल एक सिलेक्शन हो जाएगा गाइस।
और याद रखें आप एई है मतलब असिस्टेंट है तो वहाँ भी आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी सेम प्रोसेस है, बस डिफरेंस वही है। कॉन्टैक्ट बेसिस पे एग्ज़ाम नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखें। ओनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेडिकल भी गैस नहीं होता है क्योंकि वो आपको कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देता है। तो मेन बात ये हो जाता है, नहीं आपको कोई चीज़ की फैसिलिटी मिलता है तो यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका इंटरव्यू बेसिस पे आपको सेलेक्टेड किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ये आपको कॉन्टैक्ट बेसिस पे होता है, जो 3 साल या 1 साल की कॉन्टैक्ट चलती है, मैक्सिमम 3 साल जेई वाले की कॉन्टैक्ट चलती है ना। उसका सैलरी भी कुछ कम होता है, बाकी थोड़ा सा कम होता है, बट इनका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता ज़्यादा। नाउ अब हम लोग आते हैं कि फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं जेई वाले की फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी जेई एई दोनों को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाले बच्चे के लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फैसिलिटी कोई भी नहीं मिलेगी, आपको ओनली फॉर सैलरी मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रख लें। एंड प्लीज़ एटलीस्ट एक मित्र को तो ज़रूर शेयर कर ही दीजिएगा। गैस मैं कुछ भी बताऊँ इस वीडियो में, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थोड़ा सा लेट होगा बट रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो कुछ ये है। एंड टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो मेडिकल फैसिलिटी में गैस आपका मेडिकल फैसिलिटी प्लस आपका वाइफ प्लस बच्चे एंड आपकी माता पिता को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। चाहे आप जेई हैं, चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हैं, सबको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होगा। लोन फैसिलिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा। लोन फैसिलिटी जितना भी आपका सैलरी है, जितना भी आपका इनकम है, उसके बेसिस पे आप लोग को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस इंश्योरेंस भी होगा गैस। एंड उसके साथ आपका काफ़ी सारा मिलता है। उनके साथ आपको ट्रैवल भी थोड़ा सा आपको दिया जाता है। प्लस आपको मैं बताऊं तो हाउस अलाउंसेस भी प्रोवाइड हो जाता है। मैं उसके साथ और भी बताऊं तो आपको व्हीकल भी प्रोवाइड होता है। याद रखें व्हीकल हर डिपार्टमेंट में प्रोवाइड नहीं होता है, बट आप असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में तो वहाँ आपको व्हीकल ड्राइवर प्लस जो व्हीकल का चार्ज होता है, जो भी मंथली इनकम होता है, प्लस फ्यूल जो भी खर्चा होता है, उन सारा वो गवर्नमेंट आपको पे करता है, ठीक है। जरूरत पड़ता है कि जेई में भी, जेई को भी मिलता है बट जरूरत पड़ता है, या एई को मिलता है, जरूरत पड़ता है कि उसको यूज है कि नहीं, बेसिकली उनको कोई काम है कि नहीं तो दिया जाता है। और फिजूल में मतलब नहीं प्रोवाइड किया जाता है। कुछ के विभाग के लिए गैस तो नेसेसरी ही होता है कि उनके बिना उनका काम ही नहीं हो सकता है, तो उनको तो प्रोवाइड करता ही है, चाहे जेई हो चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो। तो दोनों में से कुछ कुछ डिपार्टमेंट में नहीं भी मिलता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में मिलता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड पड़ता है गैस। सो कुछ ये आप लोग को फैसिलिटी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ सैलरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। जेई है तो 35,000 प्लस आपका सैलरी, हाल ही का 35,000 ही बोला जाता है सैलरी जेई वाले के। मैं बात करूं अगर एई है, अगर आप गेट के बेसिस पे आप लोग का जॉब लगा है तो 60 प्लस आप लोग का सैलरी जाएगा। नाउ अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट के बेसिस पे आप लोग का जॉब लगा है तो 55 प्लस के अप्रॉक्स या इसके अप्रॉक्स आपका सैलरी होगा। उसके साथ अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड होगा, काफ़ी कुछ इसमें मिलता है गैस, यहाँ पे याद रखें। तो कुछ ये आपका सैलरी है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने आपको बता दी, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हैं चाहे आप डिप्लोमा किए हैं, देन आप अप्लीकेबल हैं जेई और एई के लिए। जेई के लिए डिप्लोमा, एई के लिए असिस्टेंट इंजीनियर आप एप्लीकेबल है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया गैस। सो नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँ हॉलीडे कितना देता है। मैं यहाँ पे मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट बेसिस के लिए हॉलीडे सेम ही मिलेगा जितना कि जेई को मिलेगा, जितना कि एई में। सिर्फ ओनली फॉर डिफरेंस आपका सैलरी में थोड़ा सा 2-3 हज़ार एंड प्लस अलाउंसेस में होता है। बाकी हर चीज़ आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ हॉलीडे की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, गांधी जयंती। प्लस में बात करूँ मकर संक्रांति, पोंगल, महाशिवरात्रि, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, जो भी आप लोग का होता है, जो यहाँ महाशिवरात्रि, ईद, बकरीद जो भी होता है, तो उन सब पे आप लोग को प्रोवाइड होगा हॉलीडे के रूप में। प्लस गुड फ्राइडे को भी आपको हॉलीडे मिलेगा। उसके साथ प्लस 60 हॉलीडे, वो भी जो गवर्नमेंट हुआ है कि आप 1 साल के अंदर ले सकते हैं, तो ये भी आप लोग को प्रोवाइड होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, इतना हॉलीडे आप लोग को प्रोवाइड होगा गैस। तो हॉलीडे के लिए टेंशन न लें, हॉलीडे काफ़ी है, ठीक है। सो हॉलीडे आपको काफ़ी मिल जाएगा। तो यही है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कि हॉलीडे ज़रूर मिलता है इसमें। इसके साथ भी आपको एक मतलब एक्स्ट्रा हॉलीडे है,
तो गैस याद रखें कि आप जिस राज्य में हैं उस राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ का अपना एक पर्सनल त्यौहार होता है, तो वहाँ भी 1 या 2 एक्स्ट्रा हॉलीडे, क्योंकि वहाँ भी कुछ बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ का फेस्टिवल काफ़ी फेमस होता है। तो ना उसके लिए भी आप लोग को, ये तो आपका इंडियन हॉलीडे था, कुछ आपका राज्य का भी अपना हॉलीडे होता है जिसके तहत वो भी हॉलीडे आप लोग को मिलता है। तो हॉलीडे काफ़ी सारा मिल जाता है, सो डोंट वरी, उसका टेंशन ना ले। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो देखो गाइस, ये आप लोग का पंजाब है। मैं एक एग्जांपल दूँ तो ये आप लोग का पंजाब है ना। ये आपका जो पोस्टिंग होगा पंजाब के नीचे, मतलब पंजाब है तो ये आपका पंजाब के सिर्फ इंटरनल पार्ट्स में ही पोस्टिंग होगा, मतलब पंजाब के अंदर ही अंदर पोस्टिंग होगा। अब पंजाब से बाहर आपका कहीं भी पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। ये आप लोग का जो सीनियर अधिकारी, मतलब जो आपका लीडर होते हैं, जो आपके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं लीडर का, वो आप लोग का तय करता है कि पोस्टिंग कहाँ पे होना है। बट वो जहाँ भी करेंगे उनके पास इतना पावर है कि वो राज्य के अंदर ही करेंगे, राज्य के बाहर नहीं कर सकते हैं। सो कुछ ये आप लोग का है, चाहे आप जेई हैं, चाहे आप एई के पोस्ट पे हैं, देन आपका जो आप जो काम करोगे, अगर आप पंजाब एई के लिए हुए हो तो याद रखिए आप सिर्फ पंजाब के लिए ही काम करोगे, मतलब पंजाब के अंदर ही आप काम करोगे, पंजाब के बाहर नहीं जाओगे। नेसेसरी पड़ा तो वो आपको जो है सीनियर अधिकारी वो आपको भेजेंगे, बट आप वो भी आपको पंजाब अपना काम के लिए ही भेजेंगे। सो कुछ ये आपका पोस्टिंग होगा। 9 प्रमोशन के हैं, तो मैं बात करता हूँ प्रमोशन के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहे, मैं प्रमोशन भी डिस्कशन करूँगा। मैं अगेंस्ट बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं और सबको रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी गैस मैंने डिस्कशन कर दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, पहले मेडिकल होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये तो मैं जेई वाले बच्चे के लिए बता दिया। मैं एई के लिए बता दूँ तो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, याद रखें। फिर इंटरव्यू होगा, जो बच्चा एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा। और मैं बता दूँ यहाँ पे, और मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा है जो आपके गेट के बेसिस पे लिया जाता है, तो गेट के स्कोर प्लस इंटरव्यू, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो। कॉन्टैक्ट बेसिस में, ओनली फॉर कॉन्टैक्ट बेसिस में आपका इंटरव्यू, देन सिलेक्शन, ठीक है। सो कुछ ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। वर्क क्या करता है, तो आप देखो गैस, बेसिकली जेई का क्या काम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का क्या काम होता है। तो मैं अगर जेई का बात करूँ गैस, तो जेई बेसिकली जो काम करता है, वो जो काम करता है गैस, देखो यहाँ पे कई सारा परियोजना, मतलब कई सारा योजनाएं चलती हैं। तो उन योजनाओं में कई सारा काम, मतलब सपोज कोई एरिया है, और एरिया में मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बेसिकली मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा, मैं प्रमोशन भी डिस्कशन करूँगा। तो देखो कैसे यहाँ पे कोई योजना को अगर चालू, मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट में योजना चल रहा है, तो उन योजना के कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जेई का क्या होता है कि जेई बिल वगैरह जेई बनाता है। मान लो कोई रोड बना, तो उस रोड बनने के लिए कितना खर्च आया, क्या मटेरियल लगा, वो उसको चेक करना। हालांकि आपके साथ असिस्टेंट इंजीनियर भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। तो पहले जो जेई का जो छोटा मोटा काम होता है वो बिल पास करता है जेई, देन जेई के बाद वो असिस्टेंट इंजीनियर के पास में जाता है, या उसको निरीक्षण करने के लिए पहले जेई का काम होता है, फिर जेई चेक करेगा। जेई अगर एक बार चेक करके वो फाइनल कर दिया तो एक असिस्टेंट इंजीनियर बाद में आता है। असिस्टेंट इंजीनियर के बाद वो सीधा राज्य सरकार के पास चल जाता है। तो नौ मैं बात करूँ यहाँ पे, तो असिस्टेंट इंजीनियर और जेई का कुछ काम ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत वेरियस है, याद रखें। असिस्टेंट इंजीनियर एक सीनियर है, उसके अंदर में कई सारे जेई होंगे, याद रखें। जेई के अंदर में कई सारा टेक्नीशियन होंगे, इस चीज़ को याद रखें। एंड उसके अंदर में कई सारा स्टाफ होंगे। बट मैं बात करूँ यहाँ पे एई के अंदर में तो सिर्फ जेई होते हैं, ठीक है। और जेई के अंदर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बटे हुए होते हैं, तो कुछ ये हैं, ठीक है। बट सीनियर यहाँ पे आप लोग का एई हो जाता है, तो इससे बेसिकली, और वो और आप लोगों को कौन सा काम मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आप मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो देखो गैस कई सारे डिपार्टमेंट होती है, क्योंकि जब भी चलते मान लीजिए कई सारा साइट होती है, तो वहाँ पे मैकेनिकली वर्क भी होता है। मैं बात करूँ कई सारा मैकेनिकल ही भी वर्क होता है, जहाँ पे आप लोग को देखिए बेसिकली आपको पेपर वर्क होगा। ये इस चीज़ को याद रखें, आप लोग को कुल मिला के टेक्नीशियन के रिलेटेड, मतलब एक होता है ना कि खुद से आप लोग हाथ से करना है,
वो कोई भी काम हाथ से आप नहीं करोगे, जो भी करोगे पेपर वर्क करेंगे। जैसे कि आप लोग कंपनी में करते हो तो एक होता है ना कि कंपनी में आप गए, मशीन चलाएं या कई प्रकार के खुद से काम किए, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा ऑफिशियली वर्क, चाहे आप गेट के माध्यम से हो, चाहे आप जेई के माध्यम से हो, चाहे मतलब सॉरी एग्ज़ाम के माध्यम से सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्शन देना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, बट ऑफिशियल काम होगा ना। अगर आप चाहते कि नहीं मैं ब्रीफली में देखो, तो टेलीग्राम मैंने ऑलरेडी प्ले स्टोर पे एक वीडियो बनाया हूँ जो एसएससी जेई है, सेम देख लीजिए, सेम भी इसी तरह आप लोग को भी मिलेगा। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कवर किया, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। जेई से रिलेटेड मैंने कई सारा कवर किया हुआ है, यही भी बताऊँ तो 9 अगस्त में जॉब प्रोफाइल बता दूँ तो मीडियम से हाई जॉब प्रोफाइल है गाइस। सो ये जॉब प्रोफाइल ऑलरेडी मैंने इतना कुछ डिस्कशन कर दिया, सो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसा है जॉब। तो गैस मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जॉब प्रोफाइल काफ़ी एक अच्छा है माना जाता है, जो आप देख ही रहे मीडियम टू हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल है। सो बेसिकली अब हम लोग प्रमोशन पे आते हैं कि प्रमोशन में क्या क्या होती है गैस। तो नो प्रमोशन, अगर आप जेई बन रहे हैं तो इस चीज़ को याद रखें, जेई के बाद आप या असिस्टेंट इंजीनियर, जेई है तो आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाएगा। इस चीज़ को एक बार, असिस्टेंट इंजीनियर में आपको प्रमोट किया जाएगा ना। मैं बात करूँ यहाँ प्रमोशन के साथ साथ आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट के साथ आपका अलाउंसेस भी, अलाउंसेस के साथ आपका प्रमोशन पावर भी इंक्रीमेंट होता है। तो नाउ ये कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा गैस। सो मैं बात करूँ, अगर आप ऑलरेडी अगर आप एई के डिपार्टमेंट में आए हो तो यहाँ पे आपको जेई नहीं मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर। याद रखें, जो बच्चे अगर इंजीनियरिंग किए, जो बच्चे इंजीनियरिंग किए उनके लिए प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो कुछ हायर क्लास पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सुपरटेंडेंट इंजीनियर या चीफ इंजीनियर भी बन सकता है। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, मतलब आप पहुँच ही नहीं पाओगे, इस चीज़ को याद रखें। इसीलिए बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो सो प्रमोशन के कुछ यहाँ तक आते हैं ना। कुछ जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा ऐसे ऐसे आपका फैसिलिटी भी इंक्रीमेंट होने को देखने को मिलेगा, और फैसिलिटी के साथ आपका पावर भी इसी तरह आप लोग का इंक्रीमेंट होगा। तो जेई वाले ओनली फॉर में बात करूँ तो यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक जाता है, ठीक है, और यहाँ तक आते आते काफ़ी इनका एज हो जाता है गैस, सैलरी तो बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ तक बाय द वे ही जाता है, थोड़ा सा पहुँच होने पर, बाकी यहीं तक होते होते काफ़ी एज हो जाता है उनका, ठीक है। बट एई के वाले में बात करूँ तो ये काफ़ी यहाँ क्या ऊपर तक भी पहुँच जाता है। तो कुछ ये होता है, यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाता है, बाकी थोड़ा सा जान पहचान हो तो आराम से ईजिली से प्रमोशन होता है। तो ना कुछ ये आपका प्रमोशन था। सो आई होप गैस मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हूँ, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, थोड़ा लेट लगेगा। सो बाय बाय, एंड आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना गैस। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।